तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई क्या खतरनाक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। इतने सारे सरप्राइजेस, रोमन रेंज, सेथ रोलिंस, सीएम पंक सभी शोज पर थे एंड रोमन रेंज ने आज सुपरमैन पंच भी जड़ दिया है पॉल हेमन में। क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिप करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है शो की शुरुआत में ही मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट शी नेशन लीडर जॉन सीना की। जॉन सीना वही रसलमेनिया की तरह एंट्रेंस करते हैं, कोई कलरफुल ग्राफिक्स नहीं, वही ब्लैक स्क्रीन, जॉन सीना लिखा हुआ है स्क्रीन पर। जॉन सीना एंट्रेंस करते हैं, रिंग में जाते हैं, क्राउड यहाँ पर चीयर करता है जॉन सीना को। जॉन सीना सबसे पहले अनाउंसर को बुलाता है एंड उसे एक पर्ची थमा देते हैं। वो अनाउंसर का चेहरा देखना अब काफी ज्यादा बेचारा डरा हुआ लग रहा था। यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं जो इस पर्ची में लिखा है वो बोल। इसके बाद जॉन सीना अनाउंसर के आगे खड़े हो जाते हैं, उन्हें कैमरे में भी नहीं आने देते। अनाउंसर बोलता है द लास्ट रियल चैंपियन एंड डिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना, काफी अच्छे से वो अनाउंस करता है। इसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया क्राउड यहाँ पर चेयर करता रहता है जॉन सीना को। तो जॉन सीना माइक में बोलते हैं अब ये चेयर वेयर करने से काम नहीं बनने वाला है। जब मैं लास्ट फ्राइडे को आया था वहां पर तुमने बुली करा था, मुझे बू करा था, और अब तुम चेयर कर रहे हो क्योंकि मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। यहाँ पर क्राउड सॉरी मांगता है एंड जॉन सीना यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से बेइज्जती करते हैं क्राउड की, ऐसा करते हो तुम, वैसा करते हो। एंड वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ भी बैठे रहते हैं, उनों के बारे में भी कुछ जॉन सीना कहते हैं एंड वे दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जॉन सीना स्क्रीन पर टाइटन ट्रोन पर अपनी डेट्स भी बताते हैं कि मेरी 36 डेट थी, अब 27 बची हैं। एंड यहाँ पर वे कहते हैं बस मुझे आना है और जाना है, मुझे रेसल करने की भी कोई नीड नहीं है, और जब ये डेट खत्म हो जाएंगी मैं रिटायर हो जाऊंगा इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ। एंड यहाँ पर इसके बाद जॉन सीना और भी कुछ कहते हैं फैंस को, आप जाकर सुनिएगा, यहाँ पर मैं सही से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो इसके बाद जॉन सीना कहते हैं ये लो मेरी पिक्चर ले लो, तुम इसे फ्री में पोस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जॉन सीना स्टाइल दिखाने लग जाते हैं, तभी पीछे से निकल कर आते हैं द वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ओटन। रैंडी ओटन जॉन सीना के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। जॉन सीना पीछे देखते हैं, तभी यहाँ पर वे धर देते हैं एक RKO। एंड यहाँ पर वे इसके बाद टाइटल को देखते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को वे हाथ में लेते हैं एंड वे हवा में रेस करने लग जाता है। एंड फाइनली फैंस की मांग थी जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन का मैच दो एंड ट्रिपल एच अब हमें वो मैच देने वाले हैं। शायद से हमें बैकलैश में जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन का मैच देखने को मिलने वाला है फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड यहाँ पर मुझे जॉन सीना के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि जॉन सीना लास्ट 3 शो से पिटते हुए ही जा रहे हैं। पहले तो यूरोपियन टूर में लंदन वाला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ था, वहाँ पर कोडी रोड्स ने क्रॉस ओवर लगाया था, और स्मैकडाउन में भी कोडी रोड्स ने क्रॉस ओवर लगाया था जॉन सीना को। एंड आज रैंडी ओटन ने RKO लगा दिया है। पिछले 3 शो से पिटते हुए जा रहे हैं जॉन सीना। खैर वैसे आपका क्या कहना है, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं रैंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने के लिए, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद शो पर हमें बेकी लिंच का हील टर्न देखने को मिलता है। हाँ जी, सेथ रोलिंस ने पहले हील टर्न कर लिया, अब बेकी लिंच ने भी हील टर्न कर लिया है। क्या होता है, रसलमेनिया का वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का रीमैच होता है बेकी लिंच एंड लायरा वेल्केरा वर्सेस लिव मॉर्गन एंड राकेल रोड्रिगस के बीच में। मैच स्टार्ट होता है, मैच ठीक ठाक सा रहता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगाती हैं, लायरा वेल्केरा को पिन करती हैं एंड लिव मॉर्गन राकेल रोड्रिगस अगेन बन जाती हैं 4 टाइम वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। एंड इस चीज के होने के बाद बेकी लिंच काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती हैं, वे रिंग में जाती हैं एंड यहाँ पर हमें ये शक तो हो गया था कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होने वाला है। बेकी लिंच अटैक कर देती हैं लायरा वेल्केरा को ऊपर अगेन यहाँ पर पीटती रहती है, उनको रोका जाता है, वापसी जाती है, लेकिन वापसी जाकर यहाँ पर पीटने लग जाती है। एंड बेकी लिंच ने अपने हस्बैंड सेथ रोलिंस की तरह ही अपना भी हील टर्न कर लिया है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है बेकी लिंच एंड लायरा वेल्केरा के बीच में, वो भी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अगर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेकी लिंच में चली जाती है ना, उसकी सच में प्रेस्टीज बढ़ जाने वाली है एंड हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ऐसा आपका कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं न्यू WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस न्यू डे आते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोमो कट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें अल्फा अकेडमी भी देखने को मिलती है, यहाँ पर ओटिस आते हैं, अकेरा टोजावा आते हैं एंड यहाँ पर इनों के बीच में बहस चलती है एंड यहाँ पर इनों का मैच ऑफिशियल हो जाता है न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच में। लेकिन यहाँ पर हमें एक और सरप्राइज देखने को मिलता है, यहाँ पर हो जाता है रूसेफ का रिटर्न। क्राउड का यहाँ पर काफी कमाल का पोप आता है, हमें एक और सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज से डिसअपॉइंट हूँ, यहाँ पर रूसेफ का पुराना वाला लुक नहीं रहता, यहाँ पर उन का वही मीरो वाला लुक रहता है। यहाँ पर ना ही वे रूसेफ मच का ना ही कुछ भी नहीं करते, अलग ही उनका मूव का नाम हो गया है। न्यू डे यहाँ पर काफी चालाक निकलती है, यहाँ पर वे पहली कल्टी काट लेती है, रूसेफ आकर अकेरा टोजावा एंड ओटिस को तोड़ते हैं, यहाँ पर वे किक लगाते हैं एंड वे ओटिस में अपना सबमिशन मूव लगाते हैं, वो जो रूसेफ मच का कहते हैं ना, उसको वे कहते ही नहीं, पता नहीं रूसेफ स्मैश ऐसा कुछ करते हैं एंड यहाँ पर स्टैंड टोल करते हैं रिंग में रूसेफ। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ईओ स्काई आती है, यहाँ पर प्रोमो कट होता है एंड यहाँ पर अगेन हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है, ईओ स्काई को आकर कन्फ्रंट कर देती हैं
हैं एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन स्टेफनी मैकवेयर। सॉरी मैंने नाम गलत लिया हो तो नाम लिया ही नहीं जाता इन लोगों का। यहाँ पर आती है, इन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत प्रोमो कट होता है एंड यहाँ पर आ जाता है एडम पियर्स। एडम पियर्स आकर यहाँ पर क्राउड से पूछते हैं क्या तुम इन दोनों का मैच देखना चाहते हो। यहाँ पर एडम पियर्स मैच ऑफिशियल कर देते हैं एंड भाई साहब मैच या कमाल का था, काफी खतरनाक यहाँ पर हमें मूव देखने को मिलते हैं, सीक्वेंस देखने को मिलते हैं एंड सच में आप ये मैच खुद से जाकर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा कैसे कैसे मूव लगाती हैं ये। इसके बाद हमें देखने को मिलता है स्टेफनी तोड़ती रहती है, इयो स्काई को अपर हैंड स्टेफनी पर रहता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर आ जाती है रोक्सन पेरेस पे अटैक आकर कर देती है इयो स्काई के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर एनएक्सटी से जूलिया भी आ जाती है एंड वे स्टेफनी के ऊपर अटैक कर देती है। सॉरी आप स्टेफनी मैकमैन मत समझना, स्टेफनी मैकवेयर के ऊपर आकर अटैक कर देती हैं एंड यहाँ पर इन दोनों को बचाने आती हैं रिया रिप्ली। एंड रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग सुनकर मैं आज पहली बार इरिटेट हुआ हूँ, क्योंकि ट्रिपल एच बार बार चैंपियनशिप में डालते रहते हैं, चैंपियनशिप में इन्वॉल्व करते रहते हैं रिया रिप्ली को। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। रिया रिप्ली आती हैं एंड यहाँ पर बचाती हैं इयो स्काई एंड स्टेफनी मैकवेयर को। यहाँ पर भी इयो स्काई की चैंपियनशिप भी उठाकर देती हैं एंड यहाँ पर इस सेगमेंट खत्म हो जाता है। बस मेरी यही शिकायत रहने वाली है ट्रिपल एच से। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे ऊसो की एंट्रेंस होती है वही क्राउड के बीच में से। क्राउड का यहाँ पर कमाल का सपोर्ट था। अब ये समझ नहीं आता है, सोशल मीडिया पर तो इन्हों को भरपूर डिसलाइक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अरीना में इन्हों को काफी कमाल का सपोर्ट मिलता है, काफी कमाल की एंट्रेंस करते हैं। क्राउड यहाँ पर वन मोर टाइम के चैंट्स लगाने लग जाते हैं, तो दोबारा से यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है, दोबारा से ये टीट होता है। इसके बाद जे ऊसो प्रोमो कट करते हैं, यहाँ पर बताते हैं किस तरीके से मैंने गुंथर को टैप आउट कराया है। इसके बाद क्राउड यहाँ पर ही टैप आउट के भी चैंट्स करने लग जाता है एंड यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सेमी जेन का सेमी जेन आते हैं, यहाँ पर थोड़े इमोशनल लगते हैं। यहाँ पर कहते हैं मैं चाहता था मैं पहला बंदा बनूं जो तेरी आंखों में देखकर तुझे कांग्रेचुलेशन बोलूं, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है। इसके बाद ये हक करते हैं एंड यहाँ पर अगेन थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, जे ऊसो का ये टीट होता रहता है। इसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जिमी ऊसो का, जिमी ऊसो भी आ जाता है एंड यहाँ पर ये तीनों ही इतना कमाल का हैंडशेक करते हैं, वो हर बार ही कमाल का लगता है एंड यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं जे ऊसो की विक्ट्री। काफी कमाल का मजा आया एंड अभी अंदाजा तो नहीं लगा है जे ऊसो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एजे स्टाइल का इंटरव्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर एजे स्टाइल से पूछा जाता है तो मैं लोगन पॉल से हार कर कैसा लग रहा है, यहाँ पर मुझे काफी फनी लगता है। एजे स्टाइल कहते हैं अब जो भी है ठीक है, यहाँ पर मैं इस चीज से डील कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कैरियन क्रॉस। अब कैरियन क्रॉस का मैं हर बार ही कहता हूँ इस बंदे के साथ कुछ अच्छा करो, काफी अच्छा इसमें पोटेंशियल है। यहाँ पर कैरियन क्रॉस आकर चिल्लाने लग जाते हैं एजे स्टाइल के ऊपर। एजे स्टाइल कहते हैं एक तरीके से यहाँ पर समझाते हैं कैरियन क्रॉस को, यहाँ पर कहते हैं तेरी जो ये प्रॉब्लम है इससे तो खुद डील कर, मुझे इस चीज़ में मत घुसेड़। इसके बाद यहाँ पर कैरियन क्रॉस कहते भी हैं ठीक है मैं इस चीज़ से खुद ही डील करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर अगेन कह रहा हूँ कैरियन क्रॉस के साथ कुछ अच्छा करो, उसमें एक अच्छा पोटेंशियल है। इसके बाद हमें शो पर गुंथर देखने को मिलते हैं। गुंथर आ जाता है कमेंट्री टेबल के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं। क्राउड यहाँ पर चैंट्स कर रहा है यू टैप आउट यू टैप आउट। एक तो ये वैसे ही यहाँ पर खुंदस से भरे हैं और यहाँ पर क्राउड चैंट्स कर रहे हैं। यहाँ पर वे माइकल कोल के ऊपर आकर चढ़ने लग जाते हैं, कैसे तो खुश हो रहा था, ये टीट कर रहा था जब मैं हार गया था अपना वर्ल्ड टाइटल रेसलमेनिया में। इसके बाद पकड़ते हैं माइकल कोल को, यहाँ पर स्लीपर होल्ड में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैट मैकेफी पंच मार देते हैं। इसके बाद पैट मैकेफी को यहाँ पर स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं गुंथर। यहाँ पर पैट मैकेफी के यहाँ पर क्रू मेंबर आ जाते हैं, यहाँ पर बचाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सीरियस चीज़ लगती है, अगर वहाँ पर क्रू मेंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी गार्ड नहीं रोकते तो यहाँ पर क्रू मेंबर के लोग तो तोड़ ही देते गुंथर को। इसके बाद यहाँ पर गुंथर छोड़ते हैं एंड वे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बीच में चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडम पियर्स कहते भी हैं माइकल कोल से तुम आज की छुट्टी ले लो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर माइकल कोल कहते हैं नहीं मैं छुट्टी नहीं लूँगा, हम अपने ओपिनियन नहीं देंगे, हम इंजॉय नहीं करेंगे तो ये कैसी जॉब रह जाएगी, मैं किसी बुली को अपनी जॉब खाने का मौका नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर माइकल कोल का भी हमें आज एक सेगमेंट देखने को मिलता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा के बीच में मैच, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। पहली बार वे अपना टाइटल डिफेंस कर रहे थे एंड आपको पेंटा की रेसलिंग तो पता ही है, दोनों की रेसलिंग स्किल कमाल की रहती है। लास्ट में आ जाते हैं जेडी मैकडोना, वे आकर मदद कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाते हैं, रिटेन कर लेते हैं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। इसके बाद लास्ट में आराम से बात कर लेते हैं मैन इवेंट के बारे में, क्या यहाँ पर खतरनाक चीज़ होती है। सबसे पहले तो सैथ रोलिंस एंड पॉल हेमन की एंट्रेंस होती है, यहाँ पर वे कुछ बोलने की कोशिश ही करते रहते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सीएम पंक का, सीएम पंक भागते हुए आते हैं एंड यहाँ पर तोड़ने लग जाते हैं सैथ रोलिंस के, सैथ रोलिंस को कॉर्नर में जाकर तोड़ने लग जाते हैं एंड पीछे यहाँ पर खड़े रहते हैं सीएम पंक के बिल्कुल पीछे ही खड़े रहते हैं पॉल हेमन का गिरबान पकड़ लेते हैं, सीएम पंक वे कॉर्नर में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सैथ रोलिंस पॉल हेमन को बचा लेते हैं। यहाँ पर दोबारा अटैक करने लग जाते हैं सीएम पंक के ऊपर और यहाँ पर स्टॉम्प भी लगा देते हैं। इसके बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है रिंग में पॉल हेमन एंड सैथ रोलिंस स्टैंड होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन सब लिख कर आ जाता है, बिल्कुल एंडिंग मूवमेंट पे यहाँ पर चला जाता है। पॉल हेमन यहाँ पर माइक लेते हैं एंड यहाँ पर कहते हैं सैथ रोलिंस अनडिफीटेबल नंबर 1 डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप स्टार। अब यहाँ पर ऐसा लगता है बस ऑफ ईयर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंगली थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है रोमन
रोमन रेंस का। ये चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था रोमन रेंस आने के नहीं है, क्योंकि पिछले साल रसलमेनिया से जाने के बाद सीधे समरस्लैम में आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब ये रेगुलर होने वाले हैं। रोमन रेंस आते हैं एंड यहाँ पर पहले तो सेथ रोलिंस में स्पेयर धरते हैं, काफ़ी कमाल की स्पेयर लगाते हैं। इसके बाद वे पॉल हेमन में सुपरमैन पंच लगा देते हैं एंड पॉल हेमन में स्पेयर के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वे यहाँ पर स्पेयर के लिए जाते ही रहते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं शॉकिंगली ब्रॉन ब्रेकर एंड वे कमाल के स्पेयर लगा देते हैं रोमन रेंस में। एंड हमें यहाँ पर पता लगता है ब्रॉन ब्रेकर न्यू पॉल हेमन गाय हैं। अब यहाँ पर पॉल हेमन के दो गाय हैं, सेथ रोलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक में भी स्पेयर लगाते हैं। इसके बाद वे रिंग साइड पर जाते हैं, रोमन रेंस के पास को जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस एक पंच लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर में, वो फनी लगता है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को आता है गुस्सा। ब्रॉन ब्रेकर ऐसे पूरे रिंग का गोल चक्कर काट के आते हैं एंड वे बैरिकेड में स्पेयर लगा देते हैं। रोमन रेंस को काफी खतरनाक वो स्पेयर लगती है। इसके बाद सेथ रोलिंस ऑर्डर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, चल इसे रिंग में लेकर आ। और जब सेथ रोलिंस अपने ऑर्डर दे रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल ब्लड लाइन की तरह, जैसे सोलो को ऑर्डर देते थे जेका फाटो को इसे रिंग में लेकर आ, ऐसे का टेबल पे तोड़, बिल्कुल यही सीन मुझे लग रहा था। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को रिंग में लेकर आते हैं। सीएम पंक यहाँ पर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रोलिंस स्टॉम्प जड़ देते हैं एंड रिंग में स्टैंड टोल करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रोलिंस एंड पॉल हेमन। यहाँ पर इसी के साथ मंडे नाइट रॉ फेयर चला जाता है। पूरा हमें 3 घंटे का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिला है। काफ़ी कमाल का एपिसोड था, जितनी तारीफ करो उतना कम है, परफेक्ट। यहाँ पर अगर मुझे स्टार देने हो तो 5 में से 5 स्टार में देना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे रसलमेनिया से अच्छी फील मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आई है एंड काफ़ी लोग तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अच्छा कहेंगे रसलमेनिया से। वैसे आप क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।